ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ स्कंद माता का पूजा होगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माता ये नमः। बुद्धि माता की देवी माँ स्कंद माता आपका कल्याण करे। आप सभी को बुद्धि माता की देवी आप सभी को कल्याण करे। जय माता रानी, जय आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की जय। ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्बः प्रथमं खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमे बंधु च सखा तुमेव तुमे विद्याधनं तुमेव तुमे सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाये नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। तो दुर्गा महारानी की जय। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्रकट अर्थ द्वादविंशोध्याय। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभराज पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्यच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए देवता गुरु बृहस्पति से आदर पूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताएं। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र है, उपचारों से परिपूर्ण है और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्रों ने उनका भली भांति निर्देशन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। हे मुने, आप उन्हें अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि की भली भांति जानते हैं। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। शत्रुओं का विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे अंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही यह विचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। देवपति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्राप्त के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं है और नियमों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन्हीं मंत्रों में के देवता तो आप लोग ही हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों के इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही है। स्वयं विपत्ति भोग रहे हैं, तो यज्ञ क्या कर सकेंगे? असंभावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उद्देश्य है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है, कि उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्यों के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके सम्यक रूप से प्रयत्न करने पे तत्पर हो जाना चाहिए। इसीलिए भली भांति बार बार सोच विचार के मैं आपको सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों की स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था कि आप लोगों का स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगी। हे देवेश्वरों, जब जब आप लोगों पर देव जन आपदाएं आए, तब जब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्तियों को नाश कर दूंगी। अतः आप लोग परम रमणीक हिमाचल पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता है, जिसके पुरस्चरण के तत्पश्चात हो जाइए। मैं जानता हूं कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। अब आप लोगों को दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमाचल पर्वत पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेंगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमाचल पर्वत पर जाइए। वे भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमाचल पर्वत पर चले गए।
वहाँ देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीज मंत्र का जप करते हुए एवं सब देवताओं ने भक्तों के लिए वैभवदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक युक्त होकर स्तुति मंत्र से इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों के स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाले तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। ये आदि स्वरूप ने आपको नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई नहीं जान सकता है। सब में आप ही विराजमान है। जीवों के सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप में सदा आप ही कार्य रहती है। आप ही स्मृति, कीर्ति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, घृति, क्रांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कृति, मेघा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति है। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही क्षमा, योग, निद्रा तथा विवक्षा है। इस कल्याणकारी रूपों में सभी जीवों में निवास करती है। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो महान शत्रु मदांध महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है। पुराणों में, वेदों में तथा उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि माता प्रसन्नता पूर्वक समीक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती है। क्योंकि आप देवताओं की जननी है, अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्वंधे, आप लोग ना आपके गुणों की सीमा जानते हैं, ना आपका स्वरूप ही जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ है देवी। हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर अपना भाइयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहें। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए तो आप विनोद पूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है। फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगोचर होती है। आपका यह स्वरूप सनातन है। इस रहस्य को अविवेक की लोग ही नहीं जानते हैं। माता, बिना कारण के कोई उपाय नहीं होता है। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं, इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शंकर संहार करता के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध है। किंतु क्या वो तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं, अतः आप ही सबकी माता है। ये देवी, पूर्व काल में इन तीनों की आपसे आराधना की थी, अतः आपने ही इन्हें समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति के संपन्न होकर वे जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी परम विद्या स्वरूपनी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं की वंदित चरणों वाली आप भगवती को उपासना नहीं करते हैं, क्या वे मंदबुद्धि तथा ज्ञानी नहीं है? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, क्रांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते हैं, वे निश्चित रूप से दम्भी प्रतीत होती है। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंदबुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते हैं, निश्चय ही विधाता ने उसे ठग दिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी के रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों के स्वयं महावर लगाते रहते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान विष्णु भी अपने पास पार्वती के रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्यों की बात ही क्या है? आपके चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते हैं? घर गृहस्थ के विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया तथा क्षमा रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते हैं, वे निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल और शिरोग रोग से ग्रस्त है, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते और सुखों से सदा वंचित करते हैं। हे माता, धन और स्त्री रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने तथा तीन आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंद बुद्धि मनुष्यों ने
पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वो भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वह अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से अनुरूप थी, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त सुलक्षणों से समन्वित थी। इस प्रकार द्वितीय स्वरूप वाली भगवती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाले तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदराओं से बाहर निकली थी। कोकिला के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेम पूर्वक भाव से मुस्कुरा कर स्तुति करने में सकल देवताओं के मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल हैं, मुझे अपना कार्य बताइए। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव मोहित श्रेष्ठ हृदयों उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं, कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंकट बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा को निसंदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर व हमारे कार्यों में विघ्न डालता करते हैं। वे पुरुषों में सर्वथा वृद्ध है, ऐसे ही बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंडमुंड भी है। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों हम देवताओं की राज छीन लिया है। हे महाबले, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। सुमध्य, आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवताओं की चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सभी महान बलशाली दैत्यों द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप हमें भक्ति परायण देवताओं की दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी, यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मदान्वित अभिमान में चोर दानव जगत को लोग पीड़ा करते हैं। इति श्री महापुराणे संहितायां पंचम स्कंधे देवी कीर्ते दिव्या आराधना वर्णन नामो द्वाविंशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय।